सवारी सबसे प्यारी। ठीक है, गाजर ले लिए, ये रही शिमला मिर्च। आलू कहाँ है? ये रहे, ये आलू के चिप्स है, चलो ये लेते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बनावटी स्वाद और कलर। बिल्कुल नहीं। उसे यहाँ दो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मुझे ये चाहिए। मैं इसे नहीं खरीदूंगा, ये लिस्ट में नहीं है। खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, इसे वापस रख दो। हाँ ठीक है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज। हमें अभी गुनाहों के बादशाह बाइकर बॉट्स के बॉस डिलक के बारे में पता चला है कि वो बहुत से गुनाहों का दोषी पाया गया है। उन्हें 1 साल की जेल हुई है। कोर्ट ने उन्हें डेडो जेल में भेज दिया है। ये गलत है नी, मैंने वही किया जो मुझे कहा गया और उस बिल्ली ने मुझे पागल कर दिया नी। कोर्ट आखिर मेरा अभी भी ये झूठी बातें बना रहा है। अपनी गलती पर इसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि कोर्ट के फैसले को झुठला रहा है। बस करो कोरी, ये खाओगे तो खाना नहीं खा पाओगे। कोई बात नहीं, इतना सा खाने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ नाश्ता है। देख के चलो बच्चे। ऑफिसर ओह, केम छो बच्चों, मजामा छो? हे, रुक जाओ। मेरा बैग। हेलो मिसेस पार्क, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाद में बताती हूँ बच्चों, रुक जाओ, मेरा बैग वापस करो। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती मोटी रानी। ये क्या बकवास है? तुम क्या खुद को हीरो समझते हो? जाओ। तुम मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे रुको। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मुझे तुम्हारे स्टेटमेंट की जरूरत होगी। पुलिस स्टेशन आ सकते हो? नहीं शुक्रिया। अरे वो डिकरा कितना क्यूट है ना, वो शर्मा रहा है। ऑफिसर के पास तुम्हारा नाम तो बताओ। मैंने कहा नहीं। हे, रुक जाओ। क्या तुमने देखा? अजीब बात है, ये बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक नी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा नी। इन सब में हमारा बराबरी का हिस्सा है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बाइकर बॉट्स, तुम मुझे बचाने आए हो? बड़ी 1 मिनट, तुमने नए कपड़े पहने, लगता है पगार बढ़ गया है। तुम्हें पता है, वो लड़का हमारी ही उम्र का होगा और उसने बहुत ही आसानी से उस चोर को पकड़ लिया। वो बहुत ताकतवर होगा, है ना? हाँ शायद। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, देखना फिर मैं। अभी खबर मिली है, अपराधी डिलक डेडो जेल में जाते समय गायब हो गए। वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि बाइकर बॉट्स ने पुलिस की बात सुना की और तुमने? उन्हें ले गए। चलो। आखिर में उसे मेरी जरूरत पड़ गई नी। तुम क्या सोच रहे थे कि वो मेरे बिना कुछ भी कर सकती है? वो सब मैं नहीं जानता। जानता हूँ तो बस इतना ही कि उसने हमें तुम्हें लाने को कहा है। मुझे पता है तुम सिर्फ एक प्यादे हो। हे, ये दोनों बच्चे फिर आ गए। डिलक, तुम्हें फिर से जेल जाना होगा। तुम्हें गलतफहमी हो गई बच्चों। मैं तो बस मेरे नए मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम घर जाओ बच्चों। मुझे पता है वो सीरीज प्रोडक्शन में बनी पहली मोटरसाइकिल। कोरी वो हमें फुसला रहा है, उसकी बातों में मत आओ। डिलक, तुम फिर से जेल जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें। मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उन्हें। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बड़ी मुंह मत देखो, हमला करो। रोबोटेक्स! Why? Attack! ठीक है। वो तुम्हें कपड़ों की तरह धोड़े हैं। जाओ जल्दी, टूट पड़ो नहीं इन पर। लगता है हमें थोड़ा खाना पीना बढ़ाना चाहिए। तुम्हारी नौकरी गई समझो। रुक जाओ नी, कसम से बड़ी मैं कहीं नहीं जा रहा था नी। ये सब इसकी गलती है। मेरी? अरे क्या? ये क्या है? ओह, मुझे पता था कोई ना कोई मुझे बचाने जरूर आएगा। आहा! हमें एक साथ जोड़ दो। रोबोट एक्स और वाई एक हो जाओ।
हमला करो। हिल नहीं पा रहा हूँ। ये तो सीमेंट है। टाइटन मैक्सिमम पावर। हाँ। वो चला गया। हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? बड़ी मैं तो सांप बन गया। सांप बन के कैसे तन गया। ये चेहरा मेरा देखो, बड़ी ये बाल मेरा देखो। बड़ी यार, मुझे अभी मफिन्स खाने का मन हो रहा है। नहीं, अब कहाँ मिलेंगे मफिन्स? क्या बात है मिस्टर डिलक, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मिस एक्नी। तो क्या तुम नए सौदे के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन इस बार हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे क्या पता तुम कैसी दिखती हो। हाँ, एक बच्चा? तो क्या मैं एक बच्चे के इशारों पर नाच रहा था? बेवकूफ, इस पिक्चर में दिखाए बच्चे जैसी मैं नहीं हूँ। ये तुम्हारा अगला मोहरा है। अच्छा, तो उसके साथ मुझे क्या करना होगा? मॉम, मुझे अब अपने आसपास नजर रखनी होगी ताकि मैं जुर्म के खिलाफ लड़ूं और उसकी रिपोर्ट करूं। मैं उस बहादुर डिकरे को नहीं भूलूंगी जिसने उस चोर से मेरा बैग बचाया। काश मैं उसे इनाम दे पाती। देखो, हम पहुंच गए। ये किसी बड़े होटल जैसा नहीं है, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है। तो चलो आओ। तुम तो वही हो, तुमने पहचाना मुझे। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। क्या इत्तेफाक है, आप इसे जानती हो? इस लड़के ने मेरी मॉम की पर्स चोरी होने से बचाया है। हाँ? बहुत बढ़िया। हाय रायन, कोरी, आओ डिलन से मिलो। ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। तुम सब एक दूसरे को पहले से जानते हो? अब पता चला कि दुनिया आखिर गोल क्यों है। ये मेरे हाथ की बनी दही करी खा के देखो। ओह थैंक यू, खुशबू से ही टेस्ट का पता चल रहा मैंने है। खास ये डिलन के लिए बनाया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी मिसेस पार्क? ठीक है, तो फिर इंतजार किस बात का, चलो शुरू करो। ओह ओह वाह। खाओ नहीं, भरपूर खाओ नहीं। हाँ हाँ खा रहा हूँ। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ये हमारा टॉप सीक्रेट है, लेकिन हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, डिलन से मिलो। हेलो डिलन। मिलकर खुशी हुई। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? वाओ, ओह, लगता है किसी का पर्स गिर गया है। ये तो लीमो है। इसके साथ कौन है? क्या इन दोनों का आपस में कोई? दोस्तों रुको। तुम्हें अच्छा लगा? लेकिन मैंने इससे बेहतर देखा है। इससे बेहतर? सच में? वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग के लिए ये सबसे अच्छा मौसम है। इससे अपना जलवा दिखाओ, ठीक है टाइटन? मैं तुम्हें हीरो जैसी पोज करके दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं, तुम्हारा स्कूल ग्राउंड टूट जाएगा। यहाँ हमारे और भी काफी दोस्त हैं। तुम अगर हमारे दोस्तों और टीचर से मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी घड़ी काफी अच्छी है, क्या मैं देख सकता हाथ हूँ? मत लगाओ। सुनो दोस्तों, फिजूल का दिखावा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बुलाना। क्या? गुस्सा मत करो, लगता है हमने अपने टोबॉट्स के बारे में ज्यादा ही बोल दिया। उसे पसंद नहीं आया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम बचकानी हरकतें कर रहे हैं। हाँ? हाय डॉली। हे, क्या वो तुम्हारे साथ है? कौन डिलन? वो वहाँ बैठा है। क्यों, क्या हुआ? रास्ते पर उसका मुझे पर्स मिला। तुम जरा ये फोटो देखो। हाँ? क्या ये लिमो है? दोस्तों, मेरा पर्स यहाँ कैसे आया? हे डैड, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि लिमो डिलन के पापा है? हाँ नहीं बताया। मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सही वक्त आने पर बताने ही वाला था। उसके डैड गुनहगार है और आप उसकी मदद कर रहे हो। मेरी बात सुनो बच्चों, लीमो और मैं काफी अच्छे दोस्त थे। मुझे नहीं पता, उसे घर से बाहर निकालिए। मैं भी यही चाहूंगा। वो गुनहगार है। देखो, डैड, हमारे परिवार में हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। मान जाओ डैड, डिलन एक गुनहगार का बेटा है। हाँ तो क्या हुआ? इसका मतलब डिलन भी गुनहगार है? अगर वो होगा भी तो हम इसे साबित कैसे करेंगे? देखो, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन डैड, सॉरी बच्चों। अब मेरी बात सुनो, तुम डिलन हो और मैं एक बूढ़ी औरत। तुम मुझ पर भरोसा करो, जैसे परियों की कहानी में होता है।
ठीक है, तुम शुरू करो। ठीक है। टिंग टोंग टिंग टोंग। हाँ, कौन है? ओ तुम कितने खूबसूरत लड़के हो। क्या तुम ये रसीला सेब खाना चाहोगे? ये मैंने तुम्हारे लिए खास लाया है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और मैं किसी भी गैर लोगों के हाथों से कुछ नहीं लेता। क्या? अरे बच्चे खा भी लो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मैं एक जिम्मेदार औरत हूँ, अब इसे खा भी लो। लेकिन ये तो सबको पता है कि किसी भी गैर से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। ठीक है बड़ी, दूसरी बार करते हैं। मैंने जैसा कहा वैसे करो। टिंग टोंग टिंग टोंग। कौन है? हेलो बच्चे, मेरे ख्याल से तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम मेरे भागे हुए पपी को लेकर आओगे तो मैं तुम्हें ये ताज़ा रसीला सेब दूंगी। मैं गैरों की बात नहीं सुनता, वैसे भी मुझे पपीज से एलर्जी है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेकिन मैं तो वही कर रहा था जो तुमने कहा। बाइकर बॉट्स, मान लो ये मेरा खोया हुआ पपी है और तुम उसे ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। डैड का कहना है कि लिमो को उसके किए का पछतावा है, लेकिन उसने दिखावा करके डिलन को डैड के साथ भेज दिया। और मेरे ख्याल से डिलन किसी मिशन पर आया है। तुम्हें लगता है वो बदला लेने आया है? लिमो को लगता है कि वो हमारे वजह से जेल गए हैं और वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन डिलन कहाँ है? पता नहीं, लेकिन हो सकता है वो सो रहा हो। क्या सच में? क्या वो अंदर है? नहीं, शायद वो बाथरूम में हो। रुको। तुमने देखा? पर वो वहाँ कर क्या रहा है? मैंने तुमसे कहा था, लिमो ने उसे जरूर कुछ करने को कहा होगा। मुझे पता था, वो जासूस है। तुमने मुझे डरा दिया। ऐसा क्या हो गया जो तुम बिना पूछे अंदर चले आए? तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? डैड, डिलन एक जासूस है। क्या? एक जासूस? देखिए, हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। खुल जा सिमसिम, तुम्हारा खेल खत्म। कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है। ये क्या बकवास है? लेकिन ये सच है, हमने डिलन को यहीं पर देखा था। वो कुछ देर पहले यहाँ की तस्वीरें ले रहा था। रायन ने भी देखा उसे। हाँ, मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा था। बच्चों, तुम उसे पसंद नहीं करते ना? हाँ, नहीं करते, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं था। चलो उसके कमरे में चलते हैं, वहाँ जरूर कोई सुराग मिल जाएगा जिससे साबित हो जाएगा। डिलन? हाँ? वो सो रहा है, उसे आराम करने दो। वो सो नहीं रहा है। दरवाजा बंद करो कोरी, नहीं तो वो नींद से जाग जाएगा। वो सोने का नाटक कर रहा है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आपको हमारा विश्वास करना होगा। डिलन एक अच्छा बच्चा है। और क्या तुम्हें ये बात पता नहीं कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाते? लेकिन डैड, हमने आपको पहले भी कहा था। चलो जाके सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। एक बात बताओ, तुम ऐसे कैसे कोई चीज भूल सकते हो? तुम तो आधुनिक रोबोट्स हो। मुझसे आज तक इतनी रूड बातें किसी ने नहीं की। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से हमारे कैमरे बंद कर दिए क्योंकि डॉक्टर फ्रैंकलिन ने हमें स्लीप मोड पर रख दिया था। क्या ये मेरी गलती है? ये तुम सही नहीं करे हो रायन। हे, अब तुम मेरी क्लास मतलब रोबोटिक्स। मैंने कुछ नहीं कहा है। पता नहीं डैड सोलर एनर्जी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक इको फ्रेंडली है और उससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होता। बच्चों, सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दो कि वो बाइकर्स फिर से शहर में उधम मचा रहे हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। ठीक है नीस, वो देखो वहाँ है। उन दोनों को बिजी रखो। हमला करो। ये कोई नॉर्मल फुटबॉल नहीं है। टाइटन को बुलाते हैं। ठीक है। रोबोट एक्स और वाई।
बड़ी 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 बच्चे। कौन मैं? तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है और ये हेडफोन कहाँ से खरीदे? अपने काम से काम रखो। ठीक है नी, पर ये हेडफोन तुम पर जच रहे हैं। मुझे मस्का मत लगाओ। तारीफ कैसे ली जाती है तुम्हें क्या पता? सुनो, ये तुम्हारे हेडफोन बहुत तुम्हें क्या चाहिए बोलो? दरअसल मैं बहुत मोटा हूँ और मेरी चाबियाँ नीचे गिर गई हैं और मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता क्योंकि वो काफी अंदर है। मैं चाहता था तुम मेरी मदद करो। हाँ, वो तो डिलन है। वो किससे बात कर रहा है? कहाँ पर? बड़ी सीट के नीचे। बहुत अच्छे, काम हो गया। डिलन? एक मिनट, इसका मतलब डिलन इस जोकर के साथ काम करता है?